हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक और न्यू क्लास में। हिंदी के चैप्टर 4 से रिलेटेड है और इस चैप्टर का नाम बनारस है। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। आज जो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न दिया गया, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव इस शहर पे पड़ता है। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार अचानक बनारस में बसंत का आगमन होता है। मोहल्ले के हर स्थानों पर धूल भंवर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकाट उत्पन्न होने लगती है। बसंत में फूलों की बहार छा जाती है। सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। नए पत्ते तथा कोपले निकलने लगती है। परंतु इस बसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का बसंत आता है जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरे में मध्य बसंत उतरता दिखाई देता है। गांव के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक कि इस मौसम में बंदरों की आंखों में नमी छा जाती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना, ये क्या आशय है। उतरने से क्या आशय है। तो खाली कटोरों में बसंत का उतरना आशय है कि भिखारी जो भीख मिलने लगी, इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई है और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अंत कवि इस स्थिति को खाली कटोरे में बसंत का उतरना कहते हैं। जो भिखारियों के कटोरे में जब भिक्षा मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं, तो उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। और वही बताया गया है इसमें, जो कटोरे में बसंत उतरना कहते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, बनारस में पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। कवि बनारस की पूर्णता और उनके उल्लास भरे दिन में से दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहाँ का हर दिन तकलीफ़ों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता और वह मृत शरीरों के मध्य से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने सब देह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर आते हैं। वह सब कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यहाँ रिक्तता बनारस का नित्य कर्म है जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। जो गंगा के घाट पे देह संस्कार किया जाता है मृत शरीरों का, वही इसमें बताया गया है गाइस बच्चों। तो यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा बड़ा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे ही यहाँ मंदिरों में घंटे बजते हैं तथा शाम की यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार यहाँ सभी कार्य धीरे धीरे होना इस शहर की विशेषता है। यह शहर को सामूहिक लय प्रदान करता है। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। उसके अनुसार सारी दुनिया में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज़ है कि पुराना सब खो गया है। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे
हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु 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 बनारस इन बदलावों से सभी तक अछूता है। वहाँ बदलाव हो आश्चर्य रहे हैं, परंतु उनकी रफ्तार बहुत कम है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक मान्यता वैसी बनी हुई है। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए तेजी के इस दौर में वह भूत तथा वर्तमान से बंधे हुए दृढ़तापूर्वक चल रहा है। जो बनारस में जो धीरे धीरे चल रहे, वही अब तेजी से इस दौर को भूत वर्तमान में बंधे हुए दृढ़तापूर्वक चल रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार फिर रिवाइंड करके देख लेना पीछे करके। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही है। तो ये पांचवा क्वेश्चन गाइस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। यह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता। तो यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन कहता है, शाहीजहाँ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो यहाँ पे कहते हैं शाहीजहाँ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो आंसर है, कवि के अनुसार शाहीजहाँ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। यहाँ मंदिरों में हो रहे आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा होता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। यहाँ कभी आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है, जहाँ एक और प्राचीन मान्यता जीवित है, वहीं एक बदलाव की ओर अग्रसर है। तो इधर एक और ऑप्शन है, के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य का दर्शन कराता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे जो कि बहुत पेपर में आते हैं। एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये छठा क्वेश्चन, 5वां इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन भी देख लो। और ये तीसरा प्रश्न, और ये दूसरा है, ये पहला है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो कि हर बार पेपर में आते ही हैं। तो एक बार इसे वापस से देख लेना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे पेपर देने से पहले एक बार देख के चल जाना है। हर बार पेपर में ये आते ही हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे हम पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी बंदे इंटरेस्टेड है, जिनको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में बताना कि मैं किस सब्जेक्ट पे अधिक वीडियो बनाऊं। तो तब तक के लिए बाय।